है इसको, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है? अगर नहीं करता तो बताओ, यस और नो बताइए। अब रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड, लेंथ और एरिया पे, लेंथ और एरिया चेंज होने से क्या रेजिस्टेंस चेंज होता है? तो यहां पर आंसर लिखें आप यस। क्या लिखें? यस। अगर लेंथ बदलेगी, एरिया चेंज होगा कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का जरूर चेंज होगा। कल बात कर रहे थे पीटीसी एनटीसी जेटीसी, इनफैक्ट सॉरी पीटीसी वगैरह और सुपर कंडक्टर के बारे में। एनटीसी जेटीसी तो नहीं बताया अभी, अभी आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया चेंज होने पे रेजिस्टेंस जरूर चेंज होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बदलेगी, एक वायर की अगर आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। और एक वायर की अगर थिकनेस, मोटाई बढ़ती चली जा रही है तो उसका एरिया अगर बढ़ रहा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो वही उस रेजिस्टेंस को डायमेंशन डिपेंडेंट हम कहेंगे। रेजिस्टेंस क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट रो, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? यस बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या डायमेंशन चेंज होने से रो चेंज होता है? यस या फिर नो? इनमें से क्या आंसर आप दोगे? तीन का तो मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली चेंज होगा डायमेंशन के चेंज होने से, लेंथ एरिया चेंज होने से। टेम्परेचर चेंज होने से जरूर चेंज होगा, यस। रेजिस्टेंस, यस का मतलब चेंज होना है। यह देखो यहां लिख रहा है रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है डायमेंशन के चेंज होने से या फिर टेम्परेचर के चेंज होने से। यस बोल रहा हूँ। टेम्परेचर के चेंज होने से रजिस्टिविटी भी चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन मैं ये आना चाहता हूँ, क्या क्या रेजिस्टेंस रो टेम्परेचर के बदलने से बदलती है? यस और नो? यस और, क्वेश्चन मेरा ये है। इस यस और नो का आपने आंसर करना है। इसमें यस आंसर, कुछ बच्चों ने यस कहा है, कुछ ने नो कहा है, लेकिन मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूं, एमसीक्यू ले रहा हूं, जो इस बात की वेरीफाई करेगा ऊपर वाले क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आने वाले किसी आपके एसएससी एग्जाम्स में आ सकता है। और ये एसएससी एग्जाम, जेई एग्जाम्स का एक प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन ये आया है। ये चाहे 2013 हो, 12 हो, 2017 हो, कई बार ये क्वेश्चन आया है एसएससी एग्जाम का। और ये क्या ये क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। टू वायर्स, एमसीक्यू है। टू वायर्स ए एंड बी, दो वायर हैं, एक ए है एक बी है, ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर सेम मटेरियल की है। लेंथ एल है, टू एल है रेस्पेक्टिवली, और रेडियस एक का आर है और दूसरी का टू आर। एक वर्ड होता है रेस्पेक्ट, आई वी ई एल वाई, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब बताइए क्या होता है? देखिए, अगर पहले ए लिखा है तो पहली वैल्यू एल और आर दोनों ए के लिए हैं। कौन सी वायर के लिए? ए वायर के लिए। ए वायर की लेंथ कितनी है? आल। एयर वायर का रेडियस ऑफ, रेडियस कितना है? रेडियस समझते हो? थिकनेस, मोटाई। देखो अगर कोई वायर आप ऐसे देख रहे हो तो यहां से उसकी थिकनेस पता चलेगी। अगर देखो एक तो वायर ये है, ये इसका एरिया है पूरा, तो यहां तक उसका रेडियस कितना होता है? रेडियस आधा होता है सर्कल का। एक और वायर ले लो तो उसका रेडियस छोटा होगा, देखो ये पूरा डायमीटर है। तो नंबर वन वायर या टू वायर, किसका रेडियस ज्यादा है? वन वाली का, क्योंकि वन वायर, वन नंबर वाली वायर मोटी है, मोटाई ज्यादा दिख रही है। यस और नो?
जिस वायर का रेडियस आर है और जिसका 2r है, इनमें से कौन सी वायर मोटी है, कौन सी वायर थिक है? बी वायर ज्यादा थिक है बजाय ए वायर से, यस और नो? लेंथ किसकी ज्यादा है? बी वायर की। बी वायर की लेंथ भी डबल है। देखो अगर ए वाली वायर, ये क्वेश्चन पेपर में कह रहा है दो वायर है, एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया। ए वाली वायर की अगर लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो बी वाली वायर की लेंथ बढ़कर 2l हो जाती है और रेडियस बढ़ के आर से 2r हो जाता है रेस्पेक्टिवली। आपको रेशियो बतानी है, फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्टूडेंट किसको बोलते हैं भाई? रजिस्टिविटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंडरलाइन करो ये वर्ड। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं रजिस्टिविटी को। किसको बोलते हैं? रजिस्टिविटी, रो को, आर एच ओ, रो को। ये बिल्कुल ऊपर वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया उसी पे बेस्ड है। इसके चार ऑप्शन ले लेते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो हमारा अभी टारगेट है भाई, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं साल में 2024 में, एसएससी के एग्जाम आएंगे किसी एग्जाम में, तो हाँ एग्जाम टारगेट है एसएससी एग्जाम 2024। इसको रेफरेंस मान के आप कोई भी तैयारी कर लो, आपका टारगेट रखो। जो जून जुलाई में पेपर होता है जेई, तो जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप समझिए कि इस क्वेश्चन में दो वायर है, एक की लेंथ एल है, उसके बाद उसका रेडियस आर दिया, उसके बाद उसका बी वायर लिया गया, उसका लेंथ डबल कर दिया, उसका रेडियस भी डबल कर दिया, एल से 2l लेंथ हो गई, रेडियस आर से 2r कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रेशियो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उस पर क्या फर्क पड़ा ए और बी वायर के? क्या कोई फर्क पड़ा या कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें ये देखना है। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है मुझे, अभी जो लाइव क्लास चल रही है 1:4, वेरी वेरी गुड भाई। अच्छा आपने कोशिश की है बहुत। चाहता भी मैं यही हूं कि बच्चे कोशिश करें एटलीस्ट। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी इस बात को लेकर के आपने सही आंसर दिया, मुझे खुशी इस बात को लेकर होगी कि आपने गलत आंसर भी दिया, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। सही आंसर देने से क्या खुशी होनी, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है स्टूडेंट? इसका आंसर सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए इसकी अगर रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, मुझे एक बात बताइए आप। पहले मुझे ये बताइए रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये ऊपर देख लेते हैं जाके बड़े आराम से। मो पर मीटर। क्या? मो पर मीटर। स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे, जो रजिस्टिविटी है, मान लिया कोई वैल्यू ले लो, एक्स है, तो एक्स मोह पर मीटर रजिस्टिविटी है करेक्टर ए की। हमें किसका रेशो निकालना है? दोनों का रेशो निकालना है, ए और बी का। उसके बाद जो रजिस्टिविटी बी वाले कंडक्टर की है वो कितनी होगी अगर उसकी लेंथ एल से बढ़ के 12 हो जाती है और रेडियस आर से बढ़ के 2r हो जाता है। ये ए के डायमेंशन है और ये बी वायर के डायमेंशन है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये भी एक्स मोह पर मीटर ही होगी। इसका मतलब जब आप एक्स को एक्स से, मतलब कोई चेंज नहीं आया, एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे आप, तो 1/1 आएगा, और 1/1 बोलते हैं 1:1 को। बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर ये 1:4 क्यों नहीं आया, डेफिनेटली मैं चर्चा करूंगा। तो पहले बात सुनिए, सीधा सॉल्यूशन सुनिए। जब भी दो वायर आपको दे रखी हो उसके अंदर सेम लेंथ, दो वायर आपको दे रखी हो, मटेरियल सेम हो, क्या हो? मटेरियल सेम हो। याद रखना, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा। तो अगर लेंथ एल से बढ़ा के 2l कर दी, रेजिस्टेंस आर से बढ़ा के 2r कर दिया, दो वायर, दोनों की दोनों वायर का मटेरियल सेम होना चाहिए। याद रखना इस बात को। लेंथ चेंज कर दी, एरिया चेंज कर दिया, आर से 2r कर दिया, उसकी होने वाली जो रजिस्टिविटी है
वो चेंज नहीं होगी। याद रखना, डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती है रजिस्टिविटी, डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती रजिस्टिविटी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का क्या आएगा, क्या आएगा भाई, एक्स का पहले वाली रहेगी तो सेम रहेगी, तो सेम को सेम से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1:1, आंसर सेम रहेगा। वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिस्टिविटी डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती, वो सिर्फ रेजिस्टेंस हुआ करता है। मैंने आप ऊपर देखिए, आप रो के साथ मैंने डायमेंशन को यस नो लिखा है। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर इतना ही डिपेंड करती तो मैं यस नो, मैं तो अभी भी क्लियर नहीं कर रहा हूं ये बात। अगर देखो मैंने यहां पे क्लियर किया, रेजिस्टेंस डायमेंशन डिपेंडेंट है, मैंने यस लिखा। टेम्परेचर डायमेंशन डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है, डेफिनेटली यस लिख दिया। रो टेम्परेचर बदलेगा तो बदलेगा, डेफिनेटली। रेजिस्टेंस, ये गलत लिख दिया, रजिस्टिविटी है यार, ये तो रजिस्टिविटी लिखो इसको, रजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है बिल्कुल, डायमेंशन डिपेंडेंट रजिस्टिविटी नहीं होती। कैसे समझेंगे इस बात को? देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये बात पहले नोट कर लो आप, कि आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा, रजिस्टेंस को डायमेंशन डिपेंडेंट मानना है। लॉजिक तो बताऊंगा इसको आज की क्लास में, रजिस्टिविटी को आप डायमेंशन डिपेंडेंट मत मान लेना। इसका एग्जांपल सुनिए, इसकी बात समझिए फिर। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये एसएससी 2024 या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो दोनों वायर को आपको लेंथ अगर या दोनों का डायमेंशन एरिया बदला है, तो आप उसका जो वैल्यू रजिस्टिविटी का पहले है वो बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पर 1:2, 1:4, 1:8, 1:1 के हिसाब से सेम ही रहेगा। सेम का मतलब 1/1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1:1, क्योंकि रजिस्टिविटी डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती। किसके डिपेंडेंट होती है? सिर्फ टेम्परेचर के। इस बात का लॉजिक ये समझिए, आप कॉपर की कोई भी शीट ले लीजिए या गोल्ड की भी कोई भी शीट ले लीजिए, ठीक है, उसको आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बना लो शीट को, उसका जो रजिस्टिविटी है वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा छोटा लेने का मतलब लेंथ और एरिया से ही होता है। किसी भी मटेरियल की अगर रजिस्टिविटी, जैसे कोई यहां पर एक वैल्यू लिखी है रजिस्टिविटी की, मान लिया 10 लिखा हुआ है, किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी, यहाँ पर कोई मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी की आपने वैल्यू लिखी 10 mho/मीटर मान लिया। इस वैल्यू को आप कब बदल सकते हो? देखो ये तो ये हो सकता है, आप ये मटेरियल उठा के इस मटेरियल को कॉपर की जगह गोल्ड कर दो मान लिया, मटेरियल का नेम ही चेंज कर दो। देखो ये मैंने रैंडमली लिया है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। मैंने कहने का मतलब है, अगर किसी मटेरियल की वैल्यू ये होती है रजिस्टिविटी की, तो डेफिनेटली कॉपर की अलग है, गोल्ड की कुछ और होगी, मान लिया 220, हालांकि 0 पॉइंट समथिंग होती है, माइनस में होती है, मतलब बहुत लो वैल्यू होती है, क्योंकि वो तो कनेक्टर अच्छे होते हैं ना। किसी भी चीज की कनेक्टिविटी, सॉरी रजिस्टिविटी अगर आप बदलना चाहते हो, तो या तो वो मटेरियल बदल दो, आप कॉपर की जगह गोल्ड ले लो। अदरवाइज डायमेंशन शीट 10 मीटर की हो, 1 मीटर की हो, 50 मीटर, कितनी भी बड़ी छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप एक ही शीट रखना चाहते हो, कॉपर या गोल्ड जो भी आपके पास है, उसी का रजिस्टिविटी बदलना चाहते हो, तो उस मटेरियल को आप हीट कर दो। क्या कर दो? हीट। उसकी रजिस्टिविटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ये, डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं है। वो रेजिस्टेंस हुआ करता है एल और आर। एक्चुअली एल और आर जो ये चेंज हुए हैं, कल आपको मैंने बताया था, इनके चेंज होने से एक फैक्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, वही रेजिस्टिविटी होती है। मान लिया एल 20 है, ये 4 है, तो 20 को 4 से भाग करो 5, वो एक फैक्टर आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा। यस और नो? इस क्वेश्चन को समझो, ये कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आप समझ के इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। अब जल्दी से बताइए कमेंट में, समझ में आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन का आंसर। ना तो इसका आंसर 1:2 है, ना 1:4 है, ना 1:8 है, सेम रहेगी 1:1। ठीक है जी। अच्छा कनेक्टिविटी का लिख दिया, दिखा ना। अच्छा ओम मीटर लिख देते हैं, ये लो, वेरी गुड, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये लो, बाकी तो समझ में आ गया।
मैं कनेक्टिविटी, मेरे दिमाग में कनेक्टिविटी चल रही थी। ओम मीटर आएगी, क्या आएगी? ठीक लिखो। कुछ तो बैठे होंगे अभी भी, कुछ दिमाग नहीं चला रहे होंगे नोट्स बनाते हुए। सुन लो क्या चेंज करवाया इन्होंने। सिग्मा, वो सिग्मा की है बिल्कुल। और ठीक है, कल बताया था मैंने। ठीक है, मुझे लगा मैंने ये यूनिट निकाली, क्योंकि मैं याद किसी चीज को भी नहीं करता, मैंने निकालता हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये मैंने आज निकाली नहीं थी, तो ये सिग्मा निकाला हुआ ना, यहाँ पे सिग्मा निकाला हुआ है, देखो सिग्मा है। ये सिग्मा का निकाला हुआ मैंने, रजिस्टिविटी का ऊपर निकाला हुआ, ये देखो, ओम मीटर। क्लियर? सुन लो ध्यान से फिर से मेरी बात। रेजिस्टेंस डायमेंशन डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, डायमेंशन डिपेंडेंट यस नहीं, नो आएगा इसका आंसर, नो। ठीक है, और अगर यही बात आप रजिस्टिविटी, ओ मीटर ठीक कर दिया मैंने, दो वायर आपको दी हो, उनके जब डायमेंशन चेंज किए गए हो, तो याद रखना दोनों वायर की जो रजिस्टिविटी है, सेम मटेरियल लिखा ना इसने, क्या लिखा है क्वेश्चन, टू वायर ए एंड बी सेम मटेरियल, रेजिस्टेंस और लेंथ से टू वैल्यू कर दी, आर से टू आर कर दिया, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होगा, रो ए, रो ए रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी बी का। तो आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले जैसी रह जाएगी, क्योंकि ये डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसका आंसर आपको बन जाएगा, ना तो 1:2 बनेगा, 1:8 भी नहीं बनेगा, सेम रह जाएगी, तो उसको कहेंगे 1:1। तो 2024 में जो एग्जाम आपको होने वाले हैं, उनमें से कहीं ना कहीं उन एग्जाम में कहीं ना कहीं ये लॉजिक आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया? तो जरूर आप सारे बच्चे जो लाइव इस टाइम देख रहे हैं, कमेंट में बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं वही चीजें करवा रहा हूँ जो जनरली हम खुद पढ़ते पढ़ते उस लेवल तक नहीं, उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते, जहां पर एक्चुअल में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें उस डेप्थ में जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस के एमसीक्यू कर रहे हैं भाई, बताया था 30 से 32 नंबर का काम है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए, सेकंड एमसीक्यू करते हैं। ए वायर हैज, बहुत बार डाउट पूछा मुझे कई बार इस तरह के क्वेश्चन को लेकर, जब डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में मैं गया, चाहे वो, हाँ जी, किसी का डाउट आया रजिस्टिविटी डायमेंशन डिपेंडेंट, यार रजिस्टिविटी डायमेंशन मैंने एग्जांपल दिया तो आपको, रजिस्टिविटी एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो मटेरियल के लिए फिक्स होती है। जैसे अब आप चेक करो, कॉपर है, कॉपर का एक बार चेक करो गूगल पे जाके, कोई रजिस्टिविटी मिल जाएगा आपको। अब उसमें आप ये देखना जाके, ये प्रैक्टिकल फील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आपको, कॉपर की, अब आप जब कॉपर की रजिस्टिविटी चेक करना, अभी कभी अब आप गूगल चला के देखो, तो आप देखो कॉपर की रजिस्टिविटी लिखा आ जाएगी आपको। फिर गोल्ड की चेक करना, फिर एल्यूमिनियम की चेक करना, तो फिर कहीं ये नहीं लिखा आएगा उस रजिस्टिविटी में कि ये जो कॉपर की आपने रजिस्टिविटी जो बताई जा रही है आपको, जब चेक करोगे गूगल, एक शीट होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कोई अपने अपने कॉलेज लाइफ में कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ, तो उसमें ना डाटा शीट आती है। तो जब ऐसे कॉपर है तो उसकी रजिस्टिविटी लिखी है, कनेक्टिविटी भी लिखी होगी, तो रजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कॉपर की जो रजिस्टिविटी जब लिखी होगी, गोल्ड की लिखी होगी, तो वहां पर कभी ये नहीं लिखा होता कि 1 मीटर स्क्वायर मटेरियल की रजिस्टिविटी है, 2 मीटर स्क्वायर की है। वो सिर्फ जनरल है, चाहे कितनी भी बड़ी शीट हो, कितनी भी छोटी शीट हो, बड़ी छोटी का मतलब क्या, डायमेंशन। तो वो रजिस्टिविटी पूरे मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, उसमें बड़ी छोटी, छोटा से छोटा मटेरियल कॉपर का, या बड़े से बड़ा मटेरियल शीट कॉपर का, रजिस्टिविटी उस पर एक फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, पूरे मटेरियल की एक वैल्यू होती है। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, अगर लेंथ बढ़ाओगे, जैसे इतना सा मटेरियल लिया, हो सकता है इसका 20 ओम रेजिस्टेंस हो, लेंथ बढ़ा दी तो मटेरियल 20 का 40 ओम भी हो सकता है, फिर बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस डायमेंशन डिपेंडेंट है, पर रेजिस्टिविटी मटेरियल की एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो पूरी मटेरियल की एक वैल्यू होती है, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा बड़ा मतलब डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं होती। इसको प्रैक्टिकली फील करो, इसके लिए कोई फॉर्मूला मत मांगो मुझसे। साहिल बताइए, वो कोई ऐसा लिखा नहीं आएगा 1 मीटर स्क्वायर की ये रजिस्टिविटी है, 2 मीटर स्क्वायर की, रेजिस्टेंस की होती है। ये सर नो, अरे समझ में आया, ये एक फिक्स वैल्यू होती है हमेशा। चलिए,
ठीक है, तो इससे छोटे या बड़े मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता। अब छोटा मटेरियल की डायमेंशन कम ही होंगी और बड़े की ज्यादा होंगी, तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो ओवरऑल एक मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यू है जो उसके लिए फिक्स होती है, जो उसके लिए फिक्स होती है। रजिस्टेंस डायमेंशन डिपेंडेंट है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दिखाता हूं रजिस्टेंस कैसे डायमेंशन डिपेंडेंट है, अभी दिखाता हूं। देखो, रजिस्टिविटी के केस में कभी नहीं आपको बोला जाएगा कि यार 4 मीटर स्क्वायर का है, उसकी रजिस्टिविटी 20 है, 100 मीटर स्क्वायर का मटेरियल होगा तो उसकी कितनी होगी, मैं कहूंगा उसका भी 20 होगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। लेकिन रजिस्टेंस का देखना अभी आप, क्वेश्चन देखना रजिस्टेंस का, करवाता हूं आपको। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। हो सकता है मेरे इस करियर में, 10 से 15 साल के करियर में हजारों बार ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर में देखा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक साल में जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, कुछ तो आप देते भी नहीं है। गेट एग्जाम होते हैं, ईएससी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जेई एई हर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। तो हर बार मैंने ये क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह में बहुत बार देखा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। द वायर हैज resistance is 10 ohm. If it is stretched by, it is stretched by 1/10 of original length, then new resistance क्या होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये आंसर दिया गया है भाई कमेंट्स में, 11 ओम। 11 ओम। भाई देखो, ये मान के चलिए, जब आप यहाँ क्लास लगा रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, समझिए, अगर आप क्लास स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, आप ये भी देखिए ना आपका टाइम कितना बच रहा है। वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको सीधा दिमाग में जानी चाहिए आपकी बातें यहाँ पर, एक एक चीज। और आपने आंसर कहा 11 ओम, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने कमेंट में आंसर लिखते चले जाना है, ताकि आपको पता चले कि अगर मैंने गलती की थी या नहीं की थी, तो वहां मेरी वो करेक्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, रेजिस्टेंस तो डायमेंशन डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, यस और नो? तो अगर रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पहले इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये ओल्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की है, उसके बाद आपने इसका लेंथ स्ट्रेच करके 1/10 लेंथ इसकी बढ़ा दी। स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया, लेंथ चेंज कर दी, तो आपने नई रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो मतलब कहीं ना कहीं डायमेंशन चेंज की है, और जब डायमेंशन के चेंज की करी होती है, तो कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं रह सकती, चेंज तो होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर अब 10 नहीं रहेगा। 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्ड वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 10, और ये कह रहा है 10, एक ऑप्शन में दे रहा है 10 इसका आंसर नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, कंफर्म हो आप? यही आएगा इसका
रेजिस्टेंस कंसेप्ट किस क्लास में? आप कह रहे हैं इसका आंसर जो प्रीवियस ईयर एसएससी, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, एचपीपीएससी, एचपीएससी, सॉरी, पीएसपीसीएल, एचएसएससी, सीईटी, कोई भी एग्जाम हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कैसे करेंगे इसको? देखिए आप क्या करो, यहां लेंथ लिख लो और यहां एरिया लिख लो, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ 10 ओम वैल्यू है। तो पहले लेंथ 100 मान लो, एरिया भी 100 मान लो। तो लेंथ इसने बढ़ा दी, 110 बढ़ाने का मतलब क्या है, लिखा है ना क्वेश्चन में, लेंथ को 110 बढ़ा दिया। तो लेंथ 100 मैंने मानी, 100 का 110 कितना होता है? 10 होता है ना? तो 10 आ गया। तो लेंथ, हाँ जी, 100 का 110 कितना, 100 का 1/10 कितना होता है? 10। तो लेंथ बढ़ के कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी हो गई? 110 हो गई। हाँ जी। एरिया कितना हो गया? अरे भाई, आर के लेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लेंथ एरिया क्या है? यही तो होगा। ये आर की ओल्ड वैल्यू है, यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या लगा देना? अरे भाई, लेंथ जब 100 से बढ़कर 110 हो गई, एक बात मुझे बताओ, ये वायर इतना सा वायर है, इसकी लेंथ मान लिया 100 मीटर है, इसका 110 बढ़ा दो, 100 मीटर का 110 कितना होता है? 10। तो जब बढ़ जाएगी तो वायर 100 मीटर की जगह कितनी हो जाएगी? 100 का 110 10, तो 110 मीटर की हो गई वायर। अब आप ये बताइए, आपकी जो वायर है उसको आपने खींचा है पकड़ के, ऐसे खींचा है, तो थिकनेस पे प्रभाव पड़ेगा? खींचेगी वो? यस और नो? एरिया कम ही होगा। ऐसे आप किसी चीज को खींचते चले जाते हो तो एक टाइम पे वो खींचती चली जाती है, और एक पॉइंट आता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है, मतलब उसका मटेरियल पतला हो गया, वो लायर, लेंथ बढ़ रही है तो एरिया उसमें कंज्यूम हो रहा है, थिकनेस। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया डेफिनेटली कम होगा, तो ये इसका बनेगा। यहां तक बताइए, यहां तक बताइए भाई। हाँ जी, सुधांशु, साहिल, जितने बच्चे भी और प्लेटफॉर्म से यहाँ पर लाइव हैं, ये बना लिया? आ गया टाइम, लेस बाय मोर, मोर बाय लेस का, यस और नो? तो कर सकते हो आप। चलिए पहले लेंथ का कर लेते हैं। हाँ जी, इसको भूल जाइए, मैंने हमेशा बोला है कि पहले क्वेश्चन मार्क पे देखिए कि इन दोनों में मोर और लेस क्या है, कैसी आएगी, कौन सी ऊपर क्वांटिटी है, कौन सी नीचे। लेंथ अगर 100 है तो रेजिस्टेंस 10 हो जाता है। लेंथ अगर 110 हो गई तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क पे मोर आएगा कि लेस आएगा? लेंथ 100 है, 100 है, तो रेजिस्टेंस 10 हो जाता है। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल। तो मोर आएगा यहाँ, मोर। इन दोनों में से मोर वैल्यू क्या है? 110। लेस क्या है? 100। तो ये तो हो गया। चलिए इसका देखते हैं यहाँ पर कौन सी आएगी। अगर एरिया 100 है तो रेजिस्टेंस 10 ओम होता है। एरिया कम कर दिया, 90 कर दिया, एरिया जब आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब मोर। यहाँ पे मोर आएगा। इन दोनों में से मोर वैल्यू कौन सी है? 100 मोर है और 90 लेस है। सामने क्या लिखा है? 10। सोल्व करो, सोल्व करो, आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। ऑलरेडी मैं टाइम एंड वर्क में आपको एक कंसेप्ट करवा चुका था, वो ट्री वाला, जिसमें नंबर ऑफ ट्री कट कर रहे थे, अगर आपने क्लास लगाई थी। बहुत चीजें आसान हो गई आपकी अगर आप ये चीजें कर सकते हो। चलिए आंसर दीजिए। क्या अभी भी 11 ओम आंसर आ रहा है? अभी तो आप 11 ओम आंसर कह रहे थे, अभी तो आप 11 ओम आंसर कह रहे थे, तो ये तो चेंज हो गया। यही होगा, पेपर में आप करके भी आओगे और वो गलत भी होगा, करोगे भी जरूर, रुक रोक नहीं पाओगे अपने आप को, लेकिन वो होगा गलत, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट से